नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के आलू के भाव से आपको अवगत कराएंगे और लोकल मंडियों में भरपूर तेज़ी कैसे आ गई और क्या कारण है, और साउथ की मंडियों में कौन कौन सी मंडियों में तेज़ी है और कहाँ कहाँ आलू सस्ता हुआ है, और बंगाल के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे कि बंगाल में आलू की स्थिति दिन पे दिन खराब कैसे होती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत। जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप लोग अपडेट हो जाओ आलू के भाव से। तो आज वीडियो समय पे डल गया मेरा, क्योंकि आज दुकान पे भी सुस्ता है, ग्राहक भी कम आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी कोई ससुराल गए हैं, कोई कहीं गए हैं, और बुवाई इस समय भरपूर हमारे क्षेत्र में चालू हो गई है दोस्तों, और ज़्यादातर लोगों के ट्रैक्टर चलने लगे हैं और बुवाई इस समय भरपूर चालू है। आज हो सकता है कि बंद हो, क्योंकि आज छुट्टी लोग ले लेते हैं आज के दिन। तो सबसे पहले दोस्तों भाव की बात करूं अगर मैं, तो इस समय जो लोकल मंडियों में है उसमें अराइवल कम है। जैसे दिल्ली आज़ादपुर में, तो दिल्ली आज़ादपुर में लगभग 180 गाड़ी है ओनली, और 80 गाड़ी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ 150 गाड़ी 40 गाड़ी आती थी। आज ये समझ लीजिए दिल्ली आज़ादपुर की मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें बिल्कुल आप ये समझो कि फड़ खाली पड़े थे आज। तो दिल्ली आज़ादपुर में दोस्तों भरपूर तेज़ी भी आलू में, मतलब ये समझ लो कि तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोल्ड स्टोरों पे से लोडिंग ना होना। एक तो बीज निकासी का प्रेशर के बाद आप ये समझो कि लोडिंग तो हो नहीं रही है। 2-3 दिन से छुट्टियाँ हैं। जितने भी मुनीम हैं, लोडिंग क्लर्क हैं, सब लोग अपने अपने घर पे त्यौहार मनाते हैं। साल में एक बार दीपावली का त्यौहार आता है, तो इस चक्कर में दोस्तों लोडिंग भी नहीं हो रही, तो इस चक्कर में अराइवल भी नहीं आ रहा मंडियों में। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलू कम रह गया कोल्ड स्टोरों में। तो दोस्तों चिप्सोना आलू जो दिल्ली जाता है उसकी मेरे हिसाब से कम है, वो रियलिटी में कम है कोल्ड स्टोरों में, क्योंकि अलीगढ़ इगलास साइड में बहुत से कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं, समझ रहे हो, जिनमें शुगर फ्री आलू रहता है। और शुगर फ्री की दोस्तों इस पर बहुत अच्छी डिमांड रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार चिप्स में आलू की खपत बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। इस साल इतनी ज़्यादा खपत हुई है चिप्स में कि जो लास्ट और राशन में जो चिप्स वाला आलू आ जाता था पहले, तो वो आलू इस समय बहुत ज़्यादा चिप्स में जा रहा है। रेडी टू ईट वाले बहुत आइटम काम करने लगे। और यहाँ अपने इंडिया में बहुत ऐसी कंपनियाँ अभी 2-3 साल में ही आई हैं जो रेडी टू ईट वाले आइटम बनाते हैं, जैसे जो पैक्ड फूड होता है जिसमें आलू का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है, और इसमें रेडी टू ईट वाला जैसे हल्दीराम बना रही है और बीकानो बना रही है, ये वाले आइटम है। तो इनमें क्या है कि वो बनाकर अपना मकैन ये कंपनियाँ बनाती हैं, तो उसमें वो अपना बना के रख देते हैं, और मतलब जो पैक्ड वाले और वो रेडी टू ईट वाले, जैसे कढ़ाई में खोला और तुरंत पकौड़े बन गए, तुरंत ये बन गए, उसका मिलाने का ये सब झंझट खत्म रहता है। तो और इसमें खपत दोस्तों बहुत बड़ी हुई है आलू की इस साल। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है इन सब चीज़ों में, और इनको हम और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी रूप में आलू की खपत हो तो हम जो खपत करेगा उसको हमारा धन्यवाद देने का काम है, जिससे किसान कम से कम खुशहाल रहे और किसान को बढ़िया रेट मिले। 2022 में दोस्तों रेट बहुत अच्छे मिले, पूरी साल आलू बहुत अच्छे रेट बिका। अब 2023 के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि शर्मा जी अब 2022 को छोड़ के 23 को फोकस करो। तो मैंने कहा कि एक अंकुर जी हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि 2022 अब हो गई, अब 23 पे थोड़ा फोकस करो, 23 के बारे में लोगों को जानकारी दो। तो मैंने कहा अभी 22 थोड़ी सी रह गई है, उसको भी पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर एक कंक्लूजन करके फिर आगे 23 के बारे में शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले भाव की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर से ही शुरू करते हैं आज। तो दिल्ली आज़ादपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर जो चिप्सोने हैं ना चंदौसी वाले, वो बिके हैं 1300 से लेकर 1350 रुपये तक। हल्की क्वालिटी के चिप्सोना बिके हैं दोस्तों 1100 से लेकर 1200 रुपये तक। एक्स्ट्रा सुपर सूर्या बिका है दोस्तों चंदौसी का 1450 से लेकर 1500 रुपये तक। 50 किलो के दोस्तों शुगर फ्री के भाव हैं। सूर्या हल्की क्वालिटी का बिका है 1300 से लेकर 1350 रुपये तक। दोस्तों मैंने तो नया बीज लिया है इस साल सूर्या का, मैं तो लगाऊंगा अपने खेत में सूर्या, क्योंकि सूर्या के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। और हर किसान से मेरा निवेदन है धीरे धीरे करके क्वालिटी बदलो, तरह तरह के आलू की बुवाई करो, जिसमें किसी में कम मिल रहा है पैसा, किसी में दूसरा मिलने लगे। हमारे यहाँ क्या है कि लोग 37-97 के पीछे चल रहे हैं, और इतनी मार्केट में अब इतना बदलाव हो गया, इतनी वैरायटी आ गई है अब कि अब उससे ज़्यादा पैसा उन वैरायटियों में मिल जाता है। तो क्यों हम पुरानी पद्धति से चलें, अब नए ज़माने के साथ चलें ना हम लोग भी। तो दोस्तों सूर्य हल्की क्वालिटी का 1300 से 1350 रुपये बिका है, और एक्स्ट्रा सुपर सोचो 1450-1500 रुपये बिक रहा है। 37-97 एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है 950 से 1000, 1020, 30, 50 रुपये तक बढ़िया आलू। हल्की क्वालिटी का 37-97 बिका है 750 से 850 रुपये, 950 रुपये तक।
तो ये है दोस्तों, देख लो भाव दिल्ली आज़ादपुर मंडी के जो मेन भाव में आप लोगों को बता दिए। बात करें दोस्तों जोधपुर की, तो जोधपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 19 से लेके 20 रुपये 20.5 रुपये किलो तक। कहाँ 18 रुपये 19 रुपये बिकती थी जोधपुर, 20 और 20.5 बिक रहे हैं। जो कोल्डों पे भयंकर तेजी आई थी उसके बाद जोधपुर मंडी टूटी नहीं है। हल्की क्वालिटी के आलू 16, 17, 18 रुपये किलो तक। कानपुर की दोस्तों बात करें तो कानपुर में अरावल भी कम है और आज गुल्ले बिके हैं आपके 14 से लेकर 14.5 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी के गुल्ले बिके हैं 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक। दोस्तों एक गड़बड़ है, सिंदूरी बिका है 17 से लेकर 17.5 रुपये किलो तक, और हॉलैंड बिके हैं 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी के हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो। सफ़ेद आलू दोस्तों मोटा वाला जो 37-97 हो, चाहे ख्याति हो कोई हो, बढ़िया अच्छा मोटी टपक्का 17.5 से लेकर 20 रुपये किलो तक आज कानपुर में आलू बिके हैं। आप देखिए हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लोकल मंडियों में किस हद तक तेजी है। तो पर गुल्ले और किर्री की दोस्तों स्थिति खराब है, गुल्ला वहीं की वहीं जमा हुआ है। गुल्ला पता नहीं क्यों रेट नहीं बढ़ रहे गुल्ले के, और हो सकता है कि शायद कि इसके मोटे आलू के रेट अगर लोकल में बढ़े तो हाल गुल्ले के भी रेट सही हो जाए, तो मैं तो यही आशा करूंगा। बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई भी रिकॉर्ड तोड़ा है। मुंबई में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिक रहे हैं 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं 22 से लेकर 23 रुपये किलो तक, और गीला जो सीधी लोडिंग वाला कोल्ड का 22 से 23, 23.5 रुपये किलो तक। यूपी का हॉलैंड 19 से लेकर 20 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 20 से लेकर 23 रुपये किलो। एमपी का एलआर वेपर पास 20 से लेकर 24 रुपये किलो। एमपी का एलआर वेपर फेल 15 से लेकर 20 रुपये किलो। गुजरात का आलू वेपर पास 28 से 32 रुपये किलो। गुजरात का वेपर फेल 15 से 20 रुपये किलो एलआर। गुजरात का पुखराज 15 से 17 रुपये किलो तक, और गुजरात का ख्याति 16 से 18 रुपये किलो। महाराष्ट्र सतारा का लोकल आलू 20 से 27 रुपये किलो। तालेगांव का 20 से 27 रुपये किलो। धारवाड़ का 20 से 27 रुपये किलो। ये है दोस्तों आज दिल्ली मुंबई के भाव। लोग कहते हैं कि बंगाल का आलू सस्ता क्यों बिक रहा है। गुजरात की, पहले मैं गुजरात की बात करता हूँ, तो गुजरात के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गुजरात वाले कह रहे हैं कि गुजरात का आलू सस्ता क्यों बिक रहा है दोस्तों, तो गुजरात का कारण दोस्तों ये क्वालिटी, ठीक है ना। पहले महाराष्ट्र की मंडियों में गुजरात का आलू बहुत अच्छे रेट बिकता था, आज नेक। तो दोस्तों सारे आलू की जो मेन खपत है किस चीज़ में, आप बताइए। आलू की मेन खपत है खाने में। तो आप ये समझिए कोई भी अगर कस्टमर होगा, कोई भी कंज्यूमर होगा, कोई भी खाने वाला होगा, तो उसको आलू चाहिए एकदम एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया, जब वो पैसे डाल रहा है। तो आप ये समझ लो कि वो आलू, वो लोग क्या है कि गुजरात में भी चेचक और उसमें रही, चेचक वगैरह रही, तो इस वजह से भी बहुत बड़ी दिक्कत रही। तो चेचक वाला आलू कैसे लोग खाएंगे। गुजरात पे भी क्वालिटी इस साल बढ़िया नहीं है। यूपी की तेज़ी का कारण भी एक ये बहुत बड़ा है कि और जो बंगाल और गुजरात में हैं उनके पास दोस्तों क्वालिटी इस साल अच्छी नहीं है आलू की। तो गुजरात में जिनके पास क्वालिटी थी वो आलू अच्छे रेट बिके हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जहाँ क्वालिटी नहीं थी तो वो महाराष्ट्र की मंडियों में आ रहे हैं, उनके रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से यूपी के आलू की खपत ज़्यादा रही है हर जगह, ठीक है। गुजरात आलू तो कम था ही थोड़ा बहुत, गुजरात में भी कम था, तो बंगाल में भी कम था दोस्तों आलू। अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले मंडियों को पूरी बता दूं, फिर आपको बंगाल के बारे में बताऊंगा। गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 21 से लेके 22 रुपये किलो बिके, डाउन है गुवाहाटी। हल्की क्वालिटी का लेके 21 से और 19 से लेके 20 रुपये किलो। बैलेंस ज़्यादा है दोस्तों, 2 दिन भयंकर कल और परसों बारिश हुई है, बंगाल में भी बारिश हुई है, गुवाहाटी में भी नॉर्थ ईस्ट में बारिश हुई है, इस वजह से डिमांड मंडियों में नहीं है। बात करें दोस्तों पूना की, तो पूना मंडी आज बंद है। बात करें मैसूर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 24 से लेकर 25, 25.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी के लेके 22 से लेकर 23 रुपये किलो। बेंगलोर की दोस्तों बात करें तो बेंगलोर मंडी आज डाउन है। बेंगलोर में आज आलू एक्स्ट्रा सुपर बिके 19 से लेकर 20 रुपये, 20.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी के 17 से 18 रुपये किलो। बात करें दोस्तों चेन्नई की और बेंगलोर में अरावल की बात करें तो बहुत अरावल है, लगभग 40,000 कट्टे हैं पूरे बेंगलोर में। बात करें चेन्नई की, तो 15 गाड़ी की अरावल है, आज मंडी टाइट हुई है। आलू बिके हैं 26 से लेकर 27 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी के बिके हैं 23 से लेकर 24 रुपये किलो तक, ठीक है। तो दोस्तों बंगाल के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल के किसान बहुत परेशान है, मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं। देखो बंगाल के लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि बंगाल में दोस्तों बहुत महंगा भंडारण हुआ। बंगाल में आलू में नुकसान हुआ बारिश से, लोगों ने समझा आलू की फसल, आलू की पैदावार कम निकलेगी, और भंडारण भी कम हुआ। और साल जितनी पैदावार नहीं है बंगाल में। यूपी की भी कुछ समीकरण मिले जुले मिले, यूपी में भी कुछ समझ में आया नहीं अब तक कि कितना भंडारण हुआ था, क्या हुआ था। मैं आपको जो स्पष्ट है वो सही बात बता देता हूँ। दिक्कत क्या आई कि जब सबसे बड़ी यूपी की खपत, चाहे वो ज़्यादा था चाहे कम था, यूपी के पास अपना आलू, यूपी के भाव बढ़े रहे, घटे नहीं, क्योंकि डिमांड रही यूपी के आलू की। डिमांड ऐसे रही कि कलकत्ता तक, हमारा यहाँ का कलकत्ता तक आलू भरपूर गया आपका, ये समझ लीजिए यूपी का।
और क्योंकि क्वालिटी यूपी के पास थी। बंगाल वाले आलू का एक तो साइज़ नहीं इस साल पूरा था, और दोस्तों हाइब्रिड आलू ऑटोमेटिक होता ही है, और साइज़ अच्छा नहीं था, आलू की क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, इसलिए लोगों ने पसंद नहीं किया बंगाल का आलू। आप ये मत समझें कि बंगाल में अगर आलू हो रहा है तो वो लोकल बंगाल का ही खाएंगे। अगर उनको क्वालिटी यूपी की अच्छी लग रही है तो जो खाने वाले लोग हैं वो अच्छी क्वालिटी खाना पसंद करेंगे दोस्तों। तो इस वजह से बंगाल के आलू की स्थिति खराब रही, बंगाल के कोल्डों में से निकासी भी कम होती रही, और अगर क्या डिमांड इसलिए ही नहीं रही क्योंकि आलू की क्वालिटी बढ़िया नहीं थी। आप ये समझो आलू का इस्तेमाल खाने में होता है, कोई और काम में तो होता नहीं है, और खाएगा आदमी उसको जो दिखने में अच्छा लगेगा। आलू की क्वालिटी अच्छी होगी, सजा के ठेल पे ऐसे साफ सुथरे करके लोग रखते हैं, अगर उल्टे सीधे ऐसे ही पटक देंगे उसको, अगर एक आध दागी दूगी है वो भी नहीं निकालेंगे, कुल्ला वुल्ला है वो भी नहीं तोड़ेंगे, तो आप जो समझ लीजिए उसको कोई लेने वाला नहीं है। उसको सजा के साफ सुथरा करके रखेंगे तब वो आलू बिकेगा। एक ठेल पे मोटे मोटे आलू रखे हो, एक ठेल पे रखे हो छोटे छोटे गुल्ले, तो उसको कौन लेगा आप बताओ। तो बंगाल वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बार रही साइज की, जितना मुझे पता चला है, और दोस्तों क्वालिटी की, इसलिए बंगाल की निकासी ज़्यादा नहीं हुई, और यूपी का आलू ऑल ओवर इंडिया में खपत करता रहा। गुवाहाटी में भी आप ये समझिए गुवाहाटी मंडी 21, 22, 23 रुपये बिकती रही है, जबकि बंगाल में अगर क्वालिटी होती थी तो बंगाल का आलू वहाँ बहुत पहुँचता था, और यूपी के आलू की डिमांड कम रह जाती थी। इस साल पूरी साल लोडिंग हुई है गुवाहाटी की हमारे यहाँ से, हल्के आलू सब गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की मंडियों ने खपाए हैं। तो दोस्तों गुजरात बंगाल के किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा, आलू की बिक्री करते रहिए निरंतर, और वो लोग शायद इस इंतजार में कि यूपी का आलू खत्म होगा तब हम अपना आलू बेचेंगे, तो वो भी सही बात है, पर दोस्तों बिक्री करते रहो, रोको मत। अगर एक साथ बिक्री करने उतरेंगे तो मंडियां पट जाएंगी और आलू की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए क्वालिटी के हिसाब से अपना काम करें, देखभाल के आलू की बिक्री करें, ठीक है। यूपी वालों के लिए इस बार मजे इसलिए रहे क्योंकि यूपी वालों के पास क्वालिटी थी, और क्वालिटी अगर वहाँ होती बंगाल में तो आलू की खपत बराबर हो रही होती, ठीक है ना। इसलिए क्वालिटी ना कम होने, अब नॉर्थ ईस्ट मेरे को बताया जा रहा है नॉर्थ बंगाल में 17.5 से लेकर 13.5 रुपये भाव लौटाया। पहले 17 रुपये किलो बिक रहा था आलू, अब 13 रुपये किलो बिक रहा है। स्थिति थोड़ी ख़राब है दोस्तों। तो बाकी बंगाल के किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, आगे भविष्य की कुछ नहीं मालूम है, आलू की बिक्री धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।